गुरु प्यारी साध संगत जी, स्वागत है आपका आपके प्यारे चैनल गुरु नानक साखी पर। आज हम एक ऐसी दिव्य और जीवन बदल देने वाली साखी सुनने जा रहे हैं जो सुल्तानपुर लोधी की काली बेई नदी से जुड़ी हुई है। श्री गुरु नानक देव जी हर रोज सुबह इस नदी में स्नान करते थे, लेकिन एक खास सुबह उन्होंने जल में प्रवेश किया और 3 पूरे दिन तक गायब रहे। लोगों ने सोचा कि वे डूब गए। परिवार रोया, शहर में शोक छा गया। भाई मर्दाना जी नदी किनारे बैठे पुकारते रहे, लेकिन असल में उन 3 दिनों में क्या हुआ? क्या श्री गुरु नानक देव जी जल देवता से मिले? क्या परमात्मा ने उन्हें अमृत का प्याला थमाया? और जब वे वापस लौटे तो उन्होंने सबसे पहले क्या फरमाया? ये साखी सिर्फ एक चमत्कार की कहानी नहीं है। ये नाम की महिमा, एक ईश्वर की एकता और ना कोई हिंदू ना कोई मुसलमान वाले महान संदेश की शुरुआत है। तो आइए पूरी श्रद्धा और प्रेम के साथ इस पवित्र साखी को स्टेप बाय स्टेप विस्तार से सुनते हैं। अगर आप गुरु नानक देव जी की शिक्षाओं से प्रेरित होते हैं तो वीडियो अंत तक जरूर देखें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। चलिए शुरू करते हैं। ये बात तब की है जब सुल्तानपुर लोधी शहर में नवाब दौलत खान लोधी का शासन था। श्री गुरु नानक देव जी उस समय नवाब के खजाने में हिसाब किताब का काम संभाल रहे थे। काम वे बेहद ईमानदारी से करते थे, लेकिन उनका असली जीवन तो परमात्मा के नाम में बीतता था। रोज सुबह ब्रह्म मुहूर्त से पहले, जब पूरा शहर अभी सोया होता था, श्री गुरु नानक देव जी काली बेई नदी की ओर चल पड़ते। नदी का पानी साफ, ठंडा और बहता हुआ था। चारों तरफ हरी भरी हरियाली, सुबह की ठंडी हवा और पक्षियों की मीठी चहचहाहट। नदी किनारे एक पुराना पीपल का पेड़ था, जहां वे अपने कपड़े रखते और जल में उतरते। भाई मर्दाना जी अक्सर उनके साथ होते। श्री गुरु नानक देव जी पहले स्नान करते, फिर लंबे समय तक जल में खड़े होकर नाम जपते और प्रार्थना करते। उनकी आवाज में इतनी मिठास होती कि नदी की धारा भी मानो सुनने लगती। एक खास सुबह हुई। आकाश में हल्की लाली छा रही थी। कोहरे की पतली चादर नदी पर लिपटी हुई थी। श्री गुरु नानक देव जी ने अपनी चादर और कपड़े नदी किनारे रखे। उन्होंने भाई मर्दाना जी से कहा, मर्दाना तुम यहीं ठहरो, मैं स्नान करके आता हूँ। भाई मर्दाना जी ने सिर झुकाया और दूर खड़े हो गए। श्री गुरु नानक देव जी धीरे धीरे नदी के बीच में चले गए। पानी उनकी कमर तक आया। उन्होंने दोनों हाथ जोड़े, आंखें बंद की और मन ही मन जाप शुरू किया, वाहे गुरु वाहे गुरु। जैसे ही वे गहरे पानी में डूबे, एक अजीब सी शांति उनके पूरे अस्तित्व में छा गई। नदी की धारा अचानक शांत हो गई। पानी की सतह पर हल्की लहरें भी रुक सी गई। श्री गुरु नानक देव जी का शरीर जल में पूरी तरह समा गया। बाहर से देखने वाले को लगा जैसे वे डूब गए हों। भाई मर्दाना जी काफी देर तक इंतजार करते रहे। 1 घंटा बीता, 2 घंटे बीते, फिर 3 घंटे, लेकिन श्री गुरु नानक देव जी बाहर नहीं निकले। मर्दाना जी घबरा गए। उन्होंने नदी किनारे चीख चीख कर पुकारा, गुरु जी कहाँ हो? उन्होंने नदी में उतरकर खोजना शुरू किया, लेकिन कहीं कोई निशान नहीं मिला। कपड़े किनारे पड़े थे, लेकिन गुरु जी का अता पता नहीं था। आसपास के लोग इकट्ठे होने लगे। खबर तेजी से पूरे सुल्तानपुर में फैल गई, नानक डूब गए। लोग नदी किनारे आने लगे। कुछ ने नावें लेकर खोज शुरू की। दौलत खान तक खबर पहुंची। उन्होंने भी अपने आदमियों को भेजा। पूरा दिन बीत गया। शाम ढलने लगी, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। रात हो गई। लोग रोने पीटने लगे। श्री गुरु नानक देव जी की पत्नी माता सुलखनी जी और परिवार वाले भी नदी किनारे आकर रो रहे थे। भाई मर्दाना जी नदी किनारे बैठे फूट फूट कर रो रहे थे। वे बार बार कहते, मेरे गुरुजी बिना मुझे बताए कहीं नहीं जा सकते। वे जरूर लौटेंगे। लेकिन 3 दिन बीत गए। तीसरा दिन भी गुजर गया। शहर में शोक का माहौल छा गया। लोग कहने लगे कि नानक अब इस दुनिया में नहीं रहे। तीसरे दिन की सुबह सूरज की पहली सुनहरी किरणें काली बेई नदी पर पड़ रही थी। हवा में एक दिव्य सुगंध फैलने लगी। अचानक नदी के बीच पानी हल्का हल्का हिला। एक तेज ज्योति जल से ऊपर उठी और फिर श्री गुरु नानक देव जी जल से बाहर निकले। उनका चेहरा अत्यंत तेजस्वी और चमकदार था। आंखों में अनोखी दिव्य चमक थी। शरीर से अमृत जैसी खुशबू आ रही थी। वे पूरी तरह स्वस्थ और प्रसन्न मुद्रा में थे, जैसे कोई नया जन्म हुआ हो। लोगों ने देखा तो उनकी आंखें फटी की फटी रह गईं। कुछ डर गए, कुछ आश्चर्य से चिल्ला उठे। भाई मर्दाना जी दौड़कर उनके चरणों में गिर पड़े। आंसुओं से उनकी आवाज भर्रा गई, गुरुजी, आप कहाँ थे? हम सब आपको खोजते खोजते थक गए थे। हमने सोचा आप हमें छोड़कर चले गए। श्री गुरु नानक देव जी ने प्यार से भाई मर्दाना जी को उठाया और मुस्कुराते हुए कहा, मर्दाना, मैं कहीं नहीं गया था। मैं तो अपने सच्चे मालिक के दरबार में था।
फिर उन्होंने सबसे पहले वो महान वाक्य उच्चारित किया जो आज भी सिख इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाता है, ना कोई हिंदू, ना कोई मुसलमान, सब लोग स्तब्ध रह गए। अब जानते हैं कि उन 3 दिनों में असल में क्या हुआ। जल देवता की मुलाकात। जब श्री गुरु नानक देव जी नदी में डूबे तो उन्हें लगा कि वे किसी विशाल दिव्य लोक में पहुंच गए हैं। चारों ओर नीला नीला प्रकाश फैला हुआ था। जल के हर कण में एक अनोखी चमक थी। वहां जल देवता का दिव्य रूप प्रकट हुआ। नीले रंग का विशाल शरीर, सिर पर जल की लहरों जैसा मुकुट, हाथ में कमंडल और कमल का फूल। उनकी आभा इतनी प्रबल थी कि पूरा जल क्षेत्र प्रकाशमान हो उठा। जल देवता ने अत्यंत विनम्रता और सम्मान से कहा, हे नानक, आपका इस जल लोक में हार्दिक स्वागत है। मैं जल तत्व का अधिष्ठाता हूँ। आपने रोजाना मेरे जल में स्नान करके नाम जपकर मुझे पवित्र किया है। आज परमात्मा की आज्ञा से मैं आपको उनके दरबार में ले जा रहा हूँ। श्री गुरु नानक देव जी ने शांत और विनम्र स्वर में उत्तर दिया, हे जल देवता, मैं तो केवल उस एक अकाल पुरख का छोटा सा दास हूँ। जल, थल, पवन, अग्नि सब उसी की रचना है। सब उसी की आज्ञा में चलते हैं। तभी एक सुनहरी प्याला दिव्य रूप से प्रकट हुआ। उसमें अमृत भरा था। परमात्मा की दिव्य वाणी चारों ओर गूंज उठी, नानक, यह अमृत का प्याला लो। मैं तुझे अपना नाम सौंप रहा हूँ। जा, संसार में मेरा नाम जपाओ। दूसरों को भी नाम का मार्ग दिखाओ। हिंदू मुसलमान का भेद मिटाओ। सत्य बोलो, नेकी करो, नाम जपो। मैं तुझे अपना प्रचारक बना रहा हूँ। श्री गुरु नानक देव जी ने वो अमृत पिया। उनके अंदर दिव्य ज्ञान का सागर उमड़ पड़ा। उन्होंने अनेक शब्द गाए जो बाद में गुरु ग्रंथ साहिब जी में दर्ज हुए मूल मंत्र। जपू जी साहिब के कई पद। जल देवता ने आगे कहा, हे नानक, जल केवल एक माध्यम है। असली शक्ति तो नाम की है। जो नाम में लीन हो जाता है उसे न जल डुबो सकता है, न आग जला सकती है, न कोई तंत्र मंत्र छू सकता है। तुम अब संसार को एकता का संदेश दो। 3 पूरे दिन श्री गुरु नानक देव जी इसी दिव्य समाधि में रहे। उन्होंने जल तत्व से बात की, सृष्टि के रहस्य समझे, परमात्मा से सीधा संवाद किया और भविष्य की यात्राओं की रूपरेखा देखी। जल देवता ने उन्हें आशीर्वाद दिया कि जहां भी तुम जाओगे, जल तत्व तुम्हारी सेवा करेगा। तीसरे दिन जब समय पूरा हुआ, जल देवता ने कहा, अब लौट जाओ नानक, संसार तुम्हारा इंतजार कर रहा है। श्री गुरु नानक देव जी जल से बाहर निकले तो उनका रूप ही बदल गया था। वे और अधिक तेजस्वी और अधिक करुणामय लग रहे थे। घटना के बाद का प्रभाव। इस घटना के बाद श्री गुरु नानक देव जी ने खजाने का काम छोड़ दिया। उन्होंने दौलत खान से कहा, मुझे अब और काम नहीं करना, मैं परमात्मा के काम पर जा रहा हूँ। दौलत खान ने कई बार समझाने की कोशिश की, लेकिन श्री गुरु नानक देव जी अटल रहे। भाई मर्दाना जी हमेशा उनके साथ रहे। श्री गुरु नानक देव जी ने अपनी पहली उदासी शुरू की। ये साखी सिख इतिहास की आधारशिला बनी। इससे एक ओंकार सतनाम का संदेश पूरी दुनिया में फैला। लोगों ने समझा कि सच्ची भक्ति बाहरी रस्मों में नहीं, बल्कि हृदय की शुद्धता और नाम जप में है। जब भी आप किसी नदी, सरोवर या पानी के पास जाएं, तो इस साखी को याद करें। जल को स्पर्श करते समय मन में कहें, वाहेगुरु वाहेगुरु। श्री गुरु नानक देव जी की कृपा बनी रहेगी। ये साखी हमें सिखाती है कि मृत्यु का भय नामी जीव को नहीं होता। परमात्मा के दरबार में जाने वाले को कोई तत्व नहीं रोक सकता। जल देवता भी गुरु की सेवा में आया। शिक्षा का सार। प्रिय श्रोताओं, श्री गुरु नानक देव जी ने 3 दिनों की इस दिव्य यात्रा से हमें बताया कि सच्चा गुरु परमात्मा का दूत होता है। वे माया से ऊपर उठकर सत्य का प्रकाश फैलाते हैं। आज भी जब हम काली बेई नदी के किनारे जाते हैं तो वो स्थान पवित्र माना जाता है। नाम जपो, सतनाम का जाप करो। जात पात धर्म के नाम पर भेदभाव छोड़ दो। सब एक ही परमात्मा की संतान है। इस प्रकार श्री गुरु नानक देव जी ने काली बेई नदी में 3 दिन दिव्य समाधि में रहकर परमात्मा से अमृत प्राप्त किया और जल देवता से मुलाकात कर संसार को नया संदेश दिया। ना कोई हिंदू, ना कोई मुसलमान। प्रिय श्रोताओं, ये साखी हमें याद दिलाती है कि सच्ची शक्ति नाम की महिमा में है। जल, थल, आकाश सब उसी एक अकाल पुरख की रचना है। अगर आपको ये साखी दिल से अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट में वाहेगुरु या गुरु नानक देव जी की जय जरूर लिखें। अपनी भावनाएं भी साझा करें। चैनल गुरु नानक साखी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि हर नई साखी की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। अंत में अर्ज है, अपने दैनिक जीवन में नाम जपो, किर्त करो और वन छको। श्री गुरु नानक देव जी की शिक्षाओं को अपनाएं। फिर मिलेंगे एक और पवित्र साखी के साथ। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।